अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। गुजरात असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए आज पीर की सुबह 8 बजे से आगाज अमल में आया। वोटिंग का सिलसिला शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। साथ ही 5 रियासतों में 7 सीटों पर ज़मीनी इंतखाबात भी हो रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में 3, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की एक सीट पर ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में डिम्पल यादव मैनपुरी लोकसभा सीट से मैदान में है। गुजरात में दूसरे मरहले के लिए वोटिंग के आगाज के साथ ही सुबह 9 बजे तक 4.6% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि दूसरे मरहले में आज गुजरात में 93 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मेरी तमाम वोटरों से अपील है कि ये इलेक्शन गुजरात की नई उम्मीदों और उमंगों के लिए एक बड़ा मौका है जो कई दिहाइयों के बाद आया है। मुस्तकबिल की तरफ देखते हुए गुजरात की तरक्की के लिए वोट देकर जरूर आएं। इस बार कुछ मुख्तलिफ और हैरत अंगेज कर आएं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पीर को गुजरात के अहमदाबाद में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में अपना वोट डाला। पीएम मोदी ने अहमदाबाद के रानीप इलाके के निशान पब्लिक स्कूल में अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। अहमदाबाद में जामा मस्जिद के शाही इमाम शब्बीर अहमद सिद्दीकी ने कहा कि वो ख्वातीन को टिकट देने के सख्त मुखालिफ हैं, क्योंकि अगर वो ओहदे के लिए इंतखाब लड़ें तो घर घर मुहिम चलानी होगी और हर किसी से बात करनी होगी, चाहे वो किसी भी अकीदे के हों। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ख्वातीन इलेक्शन लड़ें तो हम हिजाब को महफूज नहीं रख सकेंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग मुस्लिम ख्वातीन को इंतखाबी टिकट देते हैं वो मुखालिफ हैं और दीन इस्लाम को कमज़ोर करना चाहते हैं। शब्बीर अहमद सिद्दीकी ने कहा कि इस्लाम में ख्वातीन का एक खास मुकाम है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? लिहाजा जो कोई भी मुस्लिम ख्वातीन को टिकट देता है वो इस्लाम के खिलाफ बगावत कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि वो समझ सकते हैं कि ये सियासी जमातें बेख्तियार हैं और इन्हें इन ज़ाब्तों की पाबंदी करनी होगी जो खातून उम्मीदवारों के लिए मखसूस नशिस्तें रखते हैं। देखिए, इस्लाम की बात अगर आपने लाई है तो मैं आपको एक बात बताऊं। अभी आपने देखा नमाज पढ़ रहे, एक भी औरत नजर आई, और इस्लाम में सबसे ज्यादा अहमियत जो है नमाज को। अगर औरतों का इस तरह से लोगों के सामने आना इस्लाम में जायज होता तो उनको मस्जिद से नहीं रोका जाता। मस्जिद से रोक दिया गया क्यों? औरत का इस्लाम में एक मकाम है, समझ गया? तो इसलिए जो कोई भी औरतों को जो है टिकट देते हैं वो इस्लाम के खिलाफ जो है बगावत करते हैं, समझ गया? इस्लाम के खिलाफ उनका ये अमल है। आपको मर्द नहीं है कि आप औरतों को ला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की रहनुमा शादिया इल्मी ने अहमदाबाद की जामा मस्जिद के शाही इमाम शब्बीर अहमद सिद्दीकी के रिमार्क्स पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है, जहां उन्होंने मुस्लिम ख्वातीन को इंतखाबी टिकट देने पर एतराज़ किया और कहा कि ये इस्लाम को कमज़ोर कर रहा है। शाही इमाम के तबसरे पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए शादिया इल्मी ने पूछा कि क्या वो ख्वातीन की सियासी शिरकत नहीं चाहते, जबकि इन पर यह इल्ज़ाम भी लगाया कि वो इस्लाम का अपना वर्जन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के इंतखाबात के तहत 50% से ज़ायद रायदही रिकॉर्ड की गई। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने अपनी अपनी कामयाबी का यकीन जाहिर किया है। वोटिंग शाम 5:30 बजे तक जारी रही। 2017 में बल्दी इदारे के लिए इंतखाब 53% पोलिंग रिकॉर्ड की गई थी। वोटिंग की गिनती 7 दिसंबर को होगी। 1349 उम्मीदवार मैदान में हैं। 1.45 लाख से ज़ायद राय दहिंदे वोट देने के अहल थे। कांग्रेस के सदर बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे मुसलसल सरगर्म हो गए हैं। उन्होंने पार्टी में नई जान फूंकने के लिए कई अहम इक़दाम किए हैं। साथ ही वो गुजरात की इंतखाबी मुहिम और भारत जोड़ो यात्रा में भी मसरूफ रहे हैं। लेकिन इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास भी तलब किया, जिसमें उन्होंने पार्टी लीडरान और ओहदेदारों से अगले 3 माह का रोड मैप तलब किया है। वाज़ेह कि ये वही स्टीयरिंग कमेटी है जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी को तहलील करके बनाई गई थी और इसे आला सतही कमेटी करार दिया गया। उन्होंने इसके इजलास से खिताब करते हुए पार्टी लीडरान को कई सख्त बातें कही और इन्हें तन मन धन से पार्टी के लिए जुट जाने का वाज़ेह मशवरा दिया। बुलडोजर के जरिए कार्रवाई पर भले ही उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन बिहार में पटना हाईकोर्ट ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। हाईकोर्ट के जज जस्टिस संदीप कुमार ने पटना में एक मकान को बुलडोजर से मुनहदिम कर देने के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान न सिर्फ मुकामी इंतजामिया और पुलिस की क्लास ली, बल्कि इन्हें इतनी सख्त डांट पिलाई कि वो बड़ी अदालत में पानी पानी हो गए। जस्टिस कुमार ने अपने तबसरे में कहा कि बुलडोजर के जरिए कार्रवाई करने का मामला कानून व इंसाफ का तमाशा बना देने के मुतरादिफ है। केस पर सुनवाई का आगाज करते हुए उन्होंने सबसे पहले यही पूछा कि यहाँ भी बुलडोजर की मनमानी शुरू कर दी गई है। इसका जवाब ना मिलने पर फिर वो बरस ही पड़े। उन्होंने कहा कि क्या यहाँ भी बुलडोजर चलेगा? इंतजामिया और पुलिस किसकी नुमाइंदगी कर रही है, सरकार और आवाम की या फिर किसी प्राइवेट इदारे या फर्म की? ये क्या तमाशा लगा रखा है कि किसी का भी घर बुलडोजर से तोड़ देंगे?
जस्टिस संदीप कुमार ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि अगर इंतजामिया यह साबित नहीं कर सकती कि इसने मकान का इंहदाम कानूनी तरीके से किया है तो वो इस कार्रवाई में शामिल तमाम अफसरान पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना आयद करेंगे और वो रकम अर्जी गुजार को फौरन अदा करवाएंगे। उन्होंने इसके साथ ही पटना के मुतालिका सीनियर पुलिस अफसरान को जुमेरात को होने वाली अगली समाअत के लिए कोर्ट में तलब किया है। मुल्क के तालीमी इदारों में नफरत की लहर और इस्लामोफोबिया में इजाफा होता जा रहा है। बेंगलुरु की मणिपाल यूनिवर्सिटी की तरह राजस्थान के बाड़मेर जिले में वाक़ कॉलेज में भी एक ऐसा ही नफरत अंगेज वाक़या पेश आया जिसमें मुस्लिम तालिबा पर इस्लामोफोबिया पर मबनी एहानत आमेज तबसरे किए गए। मुतासरा की शिनाख्त हसीना बानू के तौर पर हुई है जो MBR कॉलेज में तारीख की फर्स्ट ईयर की तालिबा है। वायरल हुए वीडियो में तालिबा ने अपनी रूदात बयान करते हुए कहा कि बदम सिंह नामी टीचर ने गौतम बुद्ध पर सबक पढ़ाते हुए आफ्ताब पूनेवाला के जरिए शरदा वालिकर के कत्ल का जिक्र छेड़ दिया। इसने मुसलमानों को बेरहम करार देते हुए दावा किया कि इनमें कोई पछतावा नहीं होता। टीचर ने तकरीबन 200 तलबा पर मुश्तमिल क्लास में एहानत आमेज तबसरा जारी रखते हुए सवाल किया कि आया कोई मुसलमान क्लास में मौजूद है, और जब बानू ने सूरत हाल दिलबर्दाश्ता होकर क्लास से बाहर जाने की कोशिश की तो टीचर ने इससे मजहब के बारे में सवाल किया। टीचर ने तलबा के सामने दावा किया कि अगर मुसलमान एक हिंदू को मारेंगे तो हज के बराबर सवाब मिलेगा और अगर वो हिंदुओं को मारेंगे तो जन्नत में जगह मिलेगी। हालांकि बानू ने इस पर बरहमी का इजहार करते हुए टीचर से सवाल किया कि वो मजहब के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। इस पर टीचर ने दावा किया कि ये बातें कुरान में मौजूद हैं। इस पर तालिबा ने टीचर को इन बातों को कुरान से साबित करने का चैलेंज कर दिया। ताहम इंतजामिया ने इस पर तालिबा का साथ देने और कसूरवार टीचर के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय तालिबा को ही इस वाक़े को पुलिस में रिपोर्ट न करने की धमकी दी। तालिबा को कॉलेज के कैंपस से बाहर जाने की कोशिश पर भी धमकाया गया। इसके ही क्लास के एक हिंदू तालिब इल्म ने इसको बाहर नहीं निकलने की धमकी दी और हुक्काम ने गार्ड्स को गेट बंद करने की हिदायत दी। तालिबा पर मोटरसाइकिल चढ़ाने की कोशिश भी की गई और तालिबा को संगीन नतायज भुगतने की भी धमकी दी गई। बानू इस वाक़े से इस कदर ज़्यादा खौफजदा थी कि इसने अपने घर वालों को भी इस बारे में इत्तला नहीं दी। ताहम घर वालों के काफ़ी इस्तफसार पर इसने पूरे वाक़े को बयान किया। इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज की है, ताहम कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। तो तुम कभी सही नहीं रह सकते ऐसे करके फिर मैंने उसको बोला तू इतना मत बोल तू, और यहाँ पे मैं थाने जाऊंगी, फिर बाहर निकले तो बस मेरे को एक बार, तो मेरे को बोले जा बाहर जाके दिखा। ऐसे करके मेरे पाँव पे गाड़ी चढ़ा दी उसने। फिर गाड़ी चढ़ाने के बाद में बोले लड़की को अंदर लो। कॉलेज के अंदर 2 घंटे मेरे को बैठा के रखा। बोले बाहर चली गई तो तेरे को पता ही हम इतने सारे लड़के और क्या करेंगे तेरे साथ में। मेरे को जबरदस्ती अंदर बंद करके रखा सारे लड़कों ने। फिर मैंने बाहर निकलने के लिए मैंने हाँ बोला, ठीक है मैं किसी को नहीं बोलूंगी बाहर जाके। फिर मैं जब बाहर आई तो सारे लड़के मेरे आसपास घूमते रहे कि अगर घर पे नहीं तू घर पे गई तो ठीक है, और थाने चली गई तो तेरे को पता ही हम तेरे पीछे ही आ रहे हैं। फिर भी मैं डर के मारे मैं बाहर भी आई। मैंने टीचर को कॉल किया तो उन्होंने भी मेरा कॉल अटेंड नहीं किया। फिर यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने ग्रुप 7 और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रूसी तेल की कीमत को $60 तक महदूद कर देने के फैसले पर अदम इत्मीनान जाहिर किया है। उन्होंने इस फैसले को रूसी दहशतगर्द मुल्क की मईशत को मजबूत करने के हक में और खुद फैसला करने वालों समेत अपने मुल्क के खिलाफ फैसला करार दिया। इनका कहना था कि ग्रुप 7 के रुकन ममालिक और ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले की रूसी तेल की कीमत $60 होगी से जाहिर होता है कि वो रूस को जंगबाजी से रोकने के लिए संजीदा नहीं है। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने मरकज़ की पॉलिसियों की मुखालिफत करने पर TRS हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की साजिश का इल्ज़ाम आयद करते हुए पूछा कि सवाल करने वाली हुकूमत को गिरा देना क्या यही मोदी की पॉलिसी है। महबूबनगर में जलसे आम से खिताब करते हुए मरकज़ी हुकूमत को चीफ मिनिस्टर ने सख्त तनकीद का निशाना बनाया और तेलंगाना से नाइंसाफ़ी की शिकायत की। तेलंगाना के खिलाफ मरकज़ की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए KCR ने कहा कि कौमी सियासत में वो सरगर्म रोल अदा करने की तैयारी कर चुके हैं। KCR ने महबूबनगर के अवाम से अपील की कि कौमी सियासत में अहम रोल अदा करने के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि वो जिस वक्त महबूबनगर के रुकने पार्लियामेंट थे तेलंगाना रियासत हासिल की गई, इसी जज्बे के साथ कौमी सियासत में पेशकदमी की जा रही है। KCR ने कहा कि मैं आपके साथ हूँ और आप मेरा साथ दीजिए। आप अगर तयक़ुन देते हैं तो मैं कौमी सियासत में हिस्सा लूँगा। तेलंगाना की तरह हिंदुस्तान को तरक्की की राह पर गामजन किया जाएगा और फलाही स्कीमात पर अमलावरी की जाएगी। बैंकों के ATM से रुकूमात हासिल की जा सकती है, लेकिन हैदराबाद में एक ऐसा ATM मशीन मुतारिफ किया गया जो रकम नहीं बल्कि सोने के सिक्के जारी करेगा। हैदराबाद के इदारे ओपन क्यूब टेक्नोलॉजीज के इश्तराक से तैयार करदा गोल्ड सिक्का टेक्नोलॉजी के तहत बेगमपेट में आज पहला गोल्ड ATM मुतारिफ किया गया। यह हिंदुस्तान का पहला गोल्ड ATM होगा और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM में शुमार किया जा रहा है। ATM से
5 ग्राम से 100 ग्राम तक सोने के सिक्के जारी किए जाएंगे। गोल्ड सिक्के के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहिद तिरोज ने बताया कि कस्टमर डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए मुख्तलिफ वजन के गोल्ड कॉइन्स खरीद सकते हैं। कीमतें स्क्रीन पर डिस्प्ले की जाएंगी और ये सारी मामला शफाफियत से अंजाम पाएगी। उन्होंने कहा कि सोने के सिक्के महफूज पैक में रहेंगे और ये 999 प्योरिटी के हामिल होंगे। कंपनी मजीद 3 गोल्ड ATM मुतारिफ करने का मंसूबा रखती है जो एयरपोर्ट, पुराने शहर और करीमनगर और वरंगल में कायम किए जाएंगे। तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है और दर्जे हरारत कम हो रही है। सर्दी की लहर से आवाम का सुबह के वक्त घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। ज़रूरी सरगर्मियों पर जाने वाले किसान शदीद सर्दी से परेशान हैं। हैदराबाद शहर के नवाही इलाकों में कोहर देखी जा रही है। एलबी नगर, वनस्थलीपुरम, हस्तिनापुर और नागल में कोहर से गाड़ी चलाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर्दी से बच्चे और मोमरीन शदीद मुतासिर हैं। सुबह की अवलीन सातों से ही सर्द हवाएं चल रही है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने हल्के असेंबली याकूतपुरे में 27,77,67,000 रुपये लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। असदुद्दीन अवैसी के हल्के असेंबली याकूतपुरे में आमद एक जश्न का मंजर पेश कर रही थी। ओवैसी ने डबलपुरा डिवीजन के तहत दफ्तर तहसीलदार चारमीनार मंडल के पास से तकरीबन 2 बजे दिन इफ्तिताही प्रोग्रामों का आगाज़ किया जो तकरीबन 6.5 घंटों तक जारी रहा। तकरीबन 8:30 बजे शब इफ्तिताही प्रोग्रामों का इख्तिताम अमल में आया। असदुद्दीन अवैसी ने सिवाय संतोष नगर बल्दी डिवीजन के हल्के असेंबली याकूतपुरे के तमाम बल्दी डिवीजनों डबिलपुरा, पत्थरगट्टी, मोगलपुरा, तालाब, चंचलम, रेन बाजार वगैरह में मुसलसिल कई घंटों तक दौरा करके अवामी राब्ता किया। ये प्रोग्राम सिर्फ तरक्याती कामों के इफ्तिताह तक महदूद नहीं थे बल्कि पैदल दौरे, अवाम से रात मुलाकातों का प्रोग्राम दिखाई दे रहा था। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नजवनस अरविंद कुमार ने बताया कि चारमीनार के करीब वाक़ सरदार महल की बहाली और इसे खूबसूरत बनाने के मंसूबे को खतियत दे दी गई है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी की हुकूमत से नुमाइंदगी पर हुकूमत ने पुराने शहर में दीगर तरक्याती कामों के हमरा सरदार महल को सयाहती मरकज़ में तब्दील करने और इसकी खूबसूरती को बहाल करने से इत्तेफाक किया। रियासती वजीर बल्दी नजवनस KT रामाराव ने स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नजवनस अरविंद कुमार को हिदायत दी कि यहाँ के कामों को तरजीही बुनियादों पर मंजूरी दें। इन कामों में सरदार महल की बहाली और इसे खूबसूरत बनाना भी शामिल है। अरविंद कुमार ने सरदार महल की खूबसूरती की बहाली का बैरूनी खाका जारी किया जिसमें सरदार महल की कदीम और खस्ताहाल इमारत एक नए महल की तस्वीर पेश कर रही है। सरदार महल चारमीनार के करीब एक ज़बरदस्त सयाहती मरकज़ होगा जिसमें सयाहों की दिलचस्पी का सामान होगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सरमाई तातीलात मनाने के लिए हैदराबाद के बोलाराम में वाक़ राष्ट्रपति नीलायम में 28 दिसंबर को आने वाली है। ज़राए के मुताबिक वो मुख्तसर से क़याम के बाद 30 दिसंबर को दिल्ली वापस हो जाएंगी। सदर जमहूरिया के दौरे के पेश नज़र बोलाराम के राष्ट्रपति नीलायम में ओहदेदारों की जानिब से खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में राजवा राहदारी से हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन तक सड़क की मरम्मत की गई। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने GHMC के कमिश्नर लोकेश कुमार और कंटोनमेंट बोर्ड के CEO को हिदायत दी कि वो राष्ट्रपति नीलायम में किए जाने वाले इंतजामात की रास्त निगरानी करें। असरी सहूलियात और आरामदाह सफर के लिए मशहूर वनडे भारत एक्सप्रेस को साउथ सेंट्रल रेलवे के लिए मंजूर किया गया है। इस जोन के जनरल मैनेजर अरुण कुमार जैन को ये इत्तला दी गई। रेलवेज 1 माह में वनडे भारत ट्रेन शुरू करने की तैयारी कर रहा है। अब तक मुल्क में 5 वनडे भारत ट्रेनें चलाई जा रही है। ये ट्रेन ज़्यादा से ज़्यादा 180 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलाई जाती है। पहले इसे सिकंदराबाद से आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा तक चलाया जाएगा। बर्थ वाली वनडे भारत ट्रेनों को विशाखापट्टनम तक तौसीक की जाएगी। फिलहाल काजीपेट के दरमियान सिकंदराबाद विजयवाड़ा रूट पर ट्रैक की ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 130 किलोमीटर फी घंटा है, लेकिन इसे 180 किलोमीटर फी घंटे तक बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हैदराबादियों के लिए तफरी और शॉपिंग का सबसे बड़ा मौका कुल हिंद सनती नुमाइश अपनी रिवायत के मुताबिक आगाज़ के दिन से गहमा गहमी का मंजर पेश करेगी और नुमाइश बैनों का इस्तकबाल करेगी। नुमाइश का एहतमाम करने वाली सोसाइटी की कोशिश है कि कम से कम 80% स्टॉल मालिकीन इफ्तिताई दिन से ही अपनी तिजारती सरगर्मियां शुरू कर दें। नुमाइश सोसाइटी स्टॉल होल्डर्स की हौसला अफजाई कर रही है कि वो तमाम तर तैयारियां कर लें और इफ्तिताई तकरीब के साथ ही अपनी तिजारती सरगर्मियां शुरू कर दें। सोसाइटी आज यानी पीर से स्टॉल मालिकों को अलॉटमेंट लेटर्स जारी करेगी। तकरीबन 1200 स्टॉल्स इस मरतबा अलॉट किए गए हैं जिसके लिए 2000 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी। मालूम हुआ है कि इस मरतबा सोसाइटी मुतालिका हुकाम से रुजू होते हुए इस बात की इजाज़त हासिल करने की कोशिश कर रही है कि तातीलात के अय्याम में जब नुमाइश देखने आने वालों का अज़दाम होता है तो नुमाइश 11:30 बजे शब तक जारी रखने की इजाज़त हासिल की जाए। नुमाइश सोसाइटी के अहदेदारों का इस्तेदलाल है कि आम दिनों में शहर में निस्फ शब तक मार्केट्स खुली रहती है, इसलिए रेगुलर औकात में 10:30 बजे में रियायत तलब की जा रही है ताकि नुमाइश आने वालों का अज़दाम ना
लग जाए और लोगों को यहाँ आकर महफूज होने और शॉपिंग करने के लिए खातिरख्वाह वक्त मिल जाए। कोविड 19 से जुड़े क़वायद और इससे कबल आतिशदगी के वाक़े के नतीजे में गुज़श्ता 4 सालों से नुमाइश शेड्यूल के मुताबिक मुनक्किद नहीं की जा सकती थी। इससे कल 45 रोज़ा नुमाइश को देखने वालों की तादाद 20 लाख तक हुआ करती थी और यह तातीलात के अय्याम में 40,000 रोज़ाना तक पहुँच जाती थी। इन 4 सालों में नुमाइश के मजदूर रहने की वजह से सोसाइटी को ज़बरदस्त माली खसारा बर्दाश्त करना पड़ा। इसीलिए दाखिले फीस को बढ़ाकर फ़ीकस 40 रुपये किया जा रहा है।